जय हिंद दोस्तों, मैं रणबीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार वाणी फॉर एग्ज़ाम में। तो दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं और जैसा कि ये साइंस में यानी कि जूलॉजी का पार्ट होने वाला है और इसमें आपके 50 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और जिसमें हम लोग बात कोशिश करेंगे ना करें, ठीक है। तो ये आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, यानी कि फटाफट आपको 1 से 2 सेकंड का टाइम मिलेगा, अपना टिक करते रहिए, यानी कि आप देखते रहिए, पेन पेपर ले लीजिए फटाफट। और कितने आपके सब हुए ये आपको अंतिम समय में अपना तय कर लेना है, ठीक है, देख लेना है। तो ये सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, है ना। यूपीएससी, स्टेट पीसीएस यानी कि यूपीपीएससी, यूपी से वीडियो लेखपाल जो भी हो, यूपीएसआई, एसएससी, बैंक, यानी कि सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, जिससे मिल सकेगा नोटिफिकेशन सबसे पहले। दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम जीवाणु नाम दिया? ऑप्शन लुई पाश्चर, एरनबर्ग, रॉबर्ट कोच, कैरोलस लीनियस। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एरनबर्ग, ठीक है, एरनबर्ग हो जाएगा। और ठीक है, बात नहीं करना है, ठीक है। नहीं तो अब इसमें जैसे कैरोलस लीनियस, डोमेनियम सिस्टम, चलिए बात नहीं करना है। कुल मिला के फटाफट हम लोगों को आगे ही चलना है, बात नहीं करेंगे, सिर्फ आंसर पे ठीक करेंगे। नेक्स्ट, जीवाणु का अध्ययन करते हैं किसके अंतर्गत? स्कोमाइसिटिस में, मिक्सकोमाइसिट्स में, फाइकोमाइसिट्स में और साइजोमाइसिट्स में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? और देखिए समय को हम लोग कोशिश कर रहे हैं बचे, इसलिए ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, फटाफट आंसर पे ही टिक कर रहे हैं। बस ये है कि और ये प्रैक्टिस टेस्ट सीरीज है, तो आपने अपना आंसर लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इसका? साइजोमाइसिट्स में। तो जीवाणु का अध्ययन किस में किया जाता है? साइजोमाइसिट्स में, ठीक है। आगे, जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है किसकी? पॉलीसेकेराइड से, लिपिड से, प्रोटीन से, उपरोक्त सभी से। किससे बनी है? करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? सभी से। लिपिड से बनती है, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड से भी बनती है, ठीक है। चलते हैं फटाफट, अपना नोट करते रहिए कितना सही हो रहा है, ठीक है। और एंड में जरूर करिएगा, ठीक है। जीवाणु में प्रजनन किसके द्वारा होता है? बैक्टीरिया की बात हो रही है, ठीक है। विखंडन द्वारा, युग्मन द्वारा और पराक्रमण द्वारा, यानी पारक्रमण द्वारा, उपरोक्त सभी। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इन सभी तरीकों से बैक्टीरिया में क्या होता है? प्रजनन होता है, ठीक है। आगे, जीवाणु को खोज किसने करी थी? ऑप्शन एंटोनी वान लीeuwenhoek, रॉबर्ट कोच, लुई पाश्चर, उपरोक्त सभी ने। तो जीवाणु की खोज किसने करी थी? आपका आंसर आपने लगा लिया होगा। करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनी वान लीeuwenhoek ने बैक्टीरिया की खोज की थी। आगे, दूध किस जीवाणु के कारण खराब हो जाता है? ठीक है, खराब हो जाता है। ऑप्शन लैक्टोबैसिलम द्वारा, न्यूमोकाकस द्वारा, स्यूडोमोनास द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे इजी सा क्वेश्चन है ये। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लैक्टोबैसिलम, बैसिलम या इसको हम बैसिलस ही कहते हैं, ठीक है, आमतौर पे लैक्टोबैसिलस, ठीक है। लैक्टोबैसिलस नामक बैक्टीरिया द्वारा दूध खराब हो जाता है, या दही बनने का प्रोसेस में भी यही काम आते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन किसके द्वारा प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन स्ट्रेप्टोमाइसिन वेनेजुएली, स्ट्रेप्टोमाइसिन ग्रीसियस, स्ट्रेप्टोमाइसिन माइसिस स्कोलियस, उपरोक्त सभी। तो इसका क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा? जी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्रीसियस, है ना, स्ट्रेप्टोमाइसिस ग्रीसियस, ठीक है। आगे, नाइट्रिक कारक जीवाणु निम्न में से किस में बदलते हैं? तो
देखिए इस सीरीज में आपको आमतौर पे बैक्टीरिया वगैरह से और मनुष्य में होने वाले रोग इत्यादि से संबंधित प्रश्न को मिलेंगे, यानी कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगले सेट में हम लोग बिल्कुल पूरा मिक्स लेकर के चलेंगे। हालांकि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत बेहतरीन टॉपिक अभी देखिए, आगे चलते रहिए। तो फिलहाल इसका करेक्टर पहले हम पढ़ लेते हैं। नाइट्रिक कारक जीवाणु निम्न में से किस में बदलते हैं? तो वातावरणीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट में, नाइट्रेट को नाइट्राइट में, अमोनिया को नाइट्रेट में, मृत पौधों तथा जंतुओं को अमोनिया में। तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा अमोनिया को नाइट्रेट में। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमोनिया को नाइट्रेट में बदलते कौन? नाइट्रिक कारक। ठीक है, बस आगे चलते हैं। निमोनिया का क्या कारण है? देखिए रोग से आ गया ना, विषाणु, कवक, शैवाल, जीवाणु। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? तो निमोनिया जो है जीवाणु के वजह से हो जाता है, तो इसका जो कारक है जीवाणु है। मनुष्य में टाइफाइड बुखार होता है एबर्थेला टाइफोसा द्वारा, पेनिसिलियस द्वारा, क्लोरेला द्वारा, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? एबर्थेला टाइफोसा द्वारा, है ना, नाम ही है टाइफोसा, कुछ करना है नहीं, आप अपना ठीक करते रहिए फटाफट। इसके बाद वैक्समैन को निम्न में से किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार मिला हुआ था? यानी कि वैक्समैन ने क्या ढूंढा हुआ था? पेनिसिलियन है वो, स्ट्रेप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, क्लोरोमाइसिटिन। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। ठीक है, आगे निम्न में से कौन सी रचना जीवाणु में नहीं पाई जाती है? डीएनए, कोशिका भित्ति, अंतःद्रव्य, जालिका। ठीक है, यहाँ पे जालिका और कोशिका द्रव्य। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? ये हो जाएगा अंतःद्रव्यी जालिका जो है वो जीवाणुओं में नहीं पाई जाती, बाकी सेल वॉल यानी कि है ना, और कोशिका द्रव्य भी पाया जाता है, डीएनए भी पाया जाता है, आरएनए भी पाया जाता है। जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज किसने करी थी? कि जीवाणुओं में भी लैंगिक जनन होता है। ऑप्शन लिवेनहॉक, लेडरबर्न तथा टाटम, वाटसन एवं क्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वाटसन एवं क्रिक ने जीवाणुओं में जो है लैंगिक जनन का इन लोगों ने सॉरी लैंगिक जनन है ना, तो ये हो जाएगा लेडरबर्न तथा टाटम। ठीक है, लेडनबर्न तथा टाटम ने जीवाणुओं में लैंगिक जनन की खोज की है। जीवाणुओं को पादप माना गया है क्योंकि ये सभी स्थानों पर पाए जाते हैं, इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है, खड्डे द्वारा परिणत करते हैं, इन सभी कारणों से। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? इनमें कठोर कोशिका भित्ति पाई जाती है। जो सेल वॉल होता है वो हार्ड होता है, इसलिए इन्हें पादप माना गया है। उसके बाद पाश्चुरीकरण क्रिया में दूध गर्म किया जाता है ना। तो पाश्चुरीकरण करना है तो दूध कितना गर्म किया जाएगा? 76 डिग्री सेल्सियस पर 25 मिनट तक, 72 डिग्री सेल्सियस पर 20 मिनट तक, 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक, 85 यानी कि हम कहते हो 85 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक। तो क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करिए तो वो दूध जो है पाश्चुरीकरण दूध का हो जाता है। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन किया था लुई पाश्चर ने, रॉबर्ट कोच ने, लिनियस ने, इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? रॉबर्ट कोच ने इनका जो है कृत्रिम संवर्धन किया हुआ था। कुछ जीवाणुओं को आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता है क्योंकि इनके चारों ओर पाया जाता है क्या? मेसोसोम्स, काइटिन की भित्ति, अंतःबीजाणु, उपरोक्त सभी के कारण। तो इनको क्यों नहीं समाप्त किया जा सकता? क्योंकि इनकी जो है वाल है, सेल वाल, वो काइटिन की होती है। ठीक है, तो काइटिन की भित्ति की वजह से इसे आसानी से नष्ट नहीं किया जा सकता या नष्ट ही नहीं किया जा सकता।
जब दूध को 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट गर्म किया जाता है करके ठंडा करते हैं तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? अभी आपने पढ़ के आया तो इसमें टाइम खर्च करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो क्या हो जाएगा? पाश्चुरीकरण। जीवाणु विज्ञान का जनक कहते हैं? ऑप्शन लुई पाश्चर, एंटोनी वान लीeuwenhoek को, रॉबर्ट कोच को, कैरोलस लिनियस को। आपका क्या आंसर है? आप ठीक करिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनी वान लीeuwenhoek। ठीक है, इसे जीवाणु विज्ञान का जनक कहा जाता है। वह सजीव जीवाणु जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को स्थिर करने का कार्य करता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन को यानी कि नाइट्रीकरण के माध्यम से स्थिर रखता है। तो कौन सा सजीव जीवाणु है? एजोटोबैक्टर, स्ट्रेप्टोकोकस, स्टेफाइलोकोकस। और इनमें से सभी तो क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा एजोटोबैक्टर। एजोटोबैक्टर जो है एटमॉस्फेयर का नाइट्रोजन को स्थिर रखने का कार्य करता है। वह जीवाणु जिसकी कोशिका में एक वक्र होता है, कोशिका में एक वक्र होता है उसे कहते हैं, एक वक्र होता है कोशिका में। ठीक है, ऑप्शन क्या है? कोकाई, बेसिलाई, स्पाइरिला, विब्रियो। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? विब्रियो की जो है एक कोशिका में एक वक्र पाया जाता है। ठीक है, नाइट्रीकारक जीवाणु कौन सा है? परजीवी, स्वपोषी। चलिए अच्छी बात है, नाम इसमें नहीं दिया क्योंकि उधर हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। और परजीवी, स्वपोषी और रसायन संश्लेषी, मृतजीवी। ठीक है, और फिलहाल हम लोगों ने जो नाइट्रीकारक जो जीवाणु देखा हुआ था वो क्या था? एजोटोबैक्टर। ठीक है, और वो बताया जा रहा है क्या परजीवी है या कैसा है? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? रसायन संश्लेषी। भाई रसायन ही तो नाइट्रोजन ही तो निकालता है ना। फिर ठीक है, बात नहीं करना है हम लोग ज्यादा। बात में क्या है, ज्यादा जैसे 50 क्वेश्चन है तब तो बहुत घंटों चले जाएंगे ना। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ टेस्ट सीरीज ही है। बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं बात ना करें और फटाफट सिर्फ आंसर पे क्विक रिवीजन कह लीजिए इसको। भोजन विषाक्तता के लिए निम्न में से कौन उत्तरदायी होता है? जेंथोमोनास, सिट्री और क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम, एशेरिकिया कोली और फ्रेंकिया। कौन सा हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम। ठीक है, तो क्लास्ट्रीडियम बोटुलिनम ही जो है उत्तरदायी है भोजन को विषाक्त करने के लिए, जहरीला बनाने के लिए। गंधक जीवाणु समूह में सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? तो सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? क्रोमेटियम, बेजियाटुआ, क्लोरोबियस और इनमें से कोई नहीं। तो क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बोजिटिया। ठीक है, बोजिटुआ। आगे चलते हैं हम लोग। ये क्या है? गंधक जीवाणु समूह से। ठीक है, सबसे बड़ा जीवाणु है। ग्रैम अग्राही किसके कारण ग्रैम ग्राही से भिन्न है? यकीन मानिए ये इतने बेहतरीन प्रश्न है और ये तो समझ लीजिए कि लगभग बैक्टीरिया स्पेशलिस्ट ही है पूरा। ये कहें तो 15 क्वेश्चन, 15 में से कम 30 के आसपास तो होंगे ही। और जो देखिए कैसे प्रश्न है आप खुद ही कंपेयर कर लीजिए। ठीक है, तो हम लोगों ने हाँ क्या देख रहे थे? ग्रैम अग्राही कोशिका कारण ग्रैम ग्राही से भिन्न है, किस कारण से? ठीक है, तो उसमें क्या ग्रैम अग्राही में क्या मोटी भित्ति के कारण, साधारण भित्ति के कारण, जटिल भित्ति के कारण, उपरोक्त सभी। भित्ति मतलब कवर, चादर हम कहें तो है ना, जिससे वो बनता है तो उसे सेल वॉल कहते हैं। हाँ, तो किसकी वजह से अलग है? जटिल भित्ति के कारण। ठीक है, बस यही अंतर है। आगे चलते हैं। सबसे बड़ा जीवाणु कौन सा है? ये याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। ये छोटे एग्जाम में पूछा जा सकता है और बड़े एग्जाम में भी। तो स्पाइरिलियम
वॉल्यूटॉन्स, डिप्लोकाकस न्यूमोनी और डायलिस्टर न्यूमोसिंटर, बेजियाटोआ, मिरेबिलियस। तो सबसे बड़ा जो जीवाणु है वो बेजियाटोआ मिरेबिलियस, ठीक है। अभी हम लोगों ने देखा हुआ था, है ना, जो क्या है गंधक जीवाणु में सबसे समूह में सबसे बड़ा है और ये सबसे बड़ा भी है, बेजियाटोआ मिरेबिलियस, याद रखेंगे। सबसे छोटा जीवाणु यानी कि उसी का मिरेबिलियस था। सबसे छोटा जीवाणु कौन सा हो जाएगा, स्पाइरेलियम वॉल्यूटॉन्स, ये भी ध्यान देंगे बहुत ज्यादा, और डायलिस्टर न्यूमोसिंटन्स, साल्मोनेला टाइफोसा और विब्रियो कोलेरी, है ना। तो ये सब ऐसे तो आप याद हो रहा होगा, टाइफाइड, है ना, उसका बाद कॉलरा, ये सब ऐसे इनकी वजह से ही होता है। तो ये सब चीज़ें फिलहाल हम लोग टेस्ट ये दे रहे हैं, तो यहाँ पे टेस्ट के रूप में आज कोशिश कर रहे हैं, बात ना करें तो बस इसके तहत। अब 27 तक पहुँच गया है, अभी आगे हम लोग को 23 तक और देखना है। हाँ, तो सबसे छोटा जीवाणु कौन सा हो जाएगा भाई, तो इसका हो जाएगा डायलिस्टर न्यूमोसिंटर, ठीक है, डायलिस्टर न्यूमोसिंस, मनुष्य की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। विब्रियो कोलेरी, बैसिलस एंथ्रेसिस, एस्कीरिया कोली और कोरिने बैक्टीरियम। तो ये जो है हिंदी वगैरह लिखने में थोड़ा सा गड़बड़ होने लगता है। इसका जो करेक्ट आंसर है ये देखिए यहाँ पे लिखा है एसरिकिया कोलाई, और आमतौर पे मुझे तो मैं यही पढ़ता था इसेरिया कोलाई, ठीक है। मैं लिखे दे रहा हूँ इंग्लिश में जिससे आपको समझ में आ जाए। मैं तो भैया यही पढ़ता था इसेरिया कोलाई, इसेरिया कोलाई पढ़ता था। इसेरिया है, देखिए यहाँ पे इसरिकिया है, तो मैं इसेरिया पढ़ता था, ठीक है, बात वही है। और कोलाई, तो ये आंत के बैक्टीरिया में पाया जाता है, जो बड़ी आंत के पार्ट में पाया जाता है, ठीक है। और ये विटामिन B12 देता है। चलिए फिलहाल ज्यादा नहीं बात करेंगे, इसका भी वैज्ञानिक नाम अभी बात करने लगेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग। डिप्थीरिया रोग निम्न में से किसके कारण हो जाता है। डिप्थीरिया किसकी वजह से होता है, क्लाइस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लाइस्ट्रीडियम बोtulinum, कोरिने बैक्टीरियम, डिप्थेरी और बैसिलम एंथोरेसिस। तो बात समझ में आ गई होगी, है ना। तो जब ऑप्शन ही आपको मिल गया डिप्थेरी, तो ज्यादा कुछ करना नहीं है, क्या हो जाएगा, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। आगे चलते हैं। रसायन संश्लेषी जीवाणु की विशेषता क्या है, जो रसायन संश्लेषण करता है। तो ये भोजन का संश्लेषण नहीं करते हैं, ये प्रकाश संश्लेषण नहीं करते हैं, अरे करते हैं, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन संश्लेषण करते हैं। उपरोक्त सभी क्या विशेषता है भाई, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये प्रकाश की अनुपस्थिति में भोजन संश्लेषण करते हैं, प्रकाश की अनुपस्थिति में। आगे प्लाज्म है, क्या है, विषाणु है, गुणसूत्र में अलग डीएनए है, जीवाणु में अनुवांशिक इकाई है, कौन सा क्या है, यानी इनमें से कोई नहीं फिलहाल। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा गुणसूत्र में अलग एक डीएनए है, क्या, प्लाज्म, ठीक है। तो गुणसूत्र में अलग डीएनए है। जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त की क्रिया कहलाती है निर्जलीकरण, हिमीकरण, पार्श्वीकरण, निर्जलीकरण, ठीक है। तो जीवाणुओं को पूर्णतः समाप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, उसे हम कहते हैं निर्जलीकरण, ठीक है। तो ये याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। पौधों में क्राउन गाल नामक बीमारी किस जीवाणु से होता है, क्राउन गाल हो जाता है तो किस जीवाणु के कारण। तो ऑप्शन है एप्लोनोबैक्टर, सेपेडेनियम, स्यूडोमोनास फेसियोली, एग्रोबैक्टीरियम
ट्यूमिसिफेरेंसियंस, एग्रोबैक्टीरियम, राइजोजिन्स। तो नाम थोड़ा खतरनाक टाइप का ही है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या हो जाएगा, लगा लीजिए अपना, करेक्ट आंसर हो जाएगा एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफेरेंसियंस। ठीक है, आगे चलते हैं। एंटोनी वान लीवेनहॉक किस देश के निवासी थे? देखिए ऐसा पूछ रहा है, तो आंसर क्या होगा, स्वीडन, फ्रांस, हॉलैंड, इंग्लैंड। तो कहाँ के हो जाएंगे, ये हॉलैंड के निवासी थे एंटोनी वान लीवेनहॉक। ठीक है, तो ये किसके पिता थे, हम लोगों ने बात अभी किया हुआ था। चलिए आगे हम लोग चलते हैं। नींबू में सिट्रिक कैंकर नामक रोग किस जीवाणु द्वारा होता है ना। देखिए सिट्रिक एसिड पाया जाता तो सिट्रिक कैंकर रोग भी हो जाता है। और ये किस जीवाणु के कारण, बैक्टीरिया कौन सा है, उसका नाम क्या है, किसकी वजह से होता है? तो ऑप्शन क्या है, जेंथोमोनास कैम्पेस्ट्रियस, जेंथोमोनास सिट्री, एग्रोबैक्टीरियम एरिडिया। तो लगभग आप सही वाला आंसर लगा चुके हैं। क्या हो जाएगा, जेंथ्रोमोनास सिट्री। ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ग्रैम ग्राही जीवाणु की कोशिका भित्ति की आधार काय में घेरों की कितनी संख्या होती है? 4, 8, 2, 1। तो ये जो है, इसे कंफ्यूज मत होइए। ठीक है, तो कितने घेरे हो जाते हैं? तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, और आगे चलते हैं हम लोग। क्या है, ग्रैम अग्राही में टिकोइल अम्ल क्या होता है, अनुपस्थित होता है, उपस्थित होता है, कम मात्रा में होता है, इनमें से कोई नहीं।